Assalamu alaikum everyone. My name is Mutiba Zahid and I'm your English teacher. Today we are going to start with conjunctions. हम जो पिछली क्लास थी थर्सडे को उसमें हमने काफ़ी डिटेल में चीज़ें पढ़ी थी, लेकिन उसमें मुझे आइडिया हो गया था कि काफ़ी बच्चे चाह रहे थे कि कंजंक्शन पे पूरी एक सेपरेट क्लास हो जाए, तो आज हम कंजंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तो कंजंक्शन क्या होती हैं? लेट्स स्टार्ट इट। अ कंजंक्शन इज़ अ वर्ड दैट जॉइंस टू और मोर वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेज और सेंटेंसेस टुगेदर। तो कंजंक्शन कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, जो कि ज्वाइन करते हैं, ठीक है। तो हम इसको ज्वाइनिंग वर्ड्स कह सकते हैं, ठीक है। तो कंजंक्शंस क्या होती हैं? ज्वाइनिंग वर्ड्स। कंजंक्शंस आर ज्वाइनिंग वर्ड्स, ठीक है, जो क्या करते हैं? ज्वाइन करते हैं किस किस को? वर्ड्स को, फ्रेजेस को और क्लॉजेस को, ठीक है। तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि कंजंक्शंस क्या होती हैं। कंजंक्शंस वो चीज़ें होती हैं जो ज्वाइन करी हैं। ज्वाइन किसको करी हैं? वर्ड्स हो सकते हैं, क्लॉजेस हो सकते हैं, फ्रेजेस हो सकते हैं, ओके। और कुछ केसेस में सेंटेंसेस भी हो सकते हैं, लेकिन आपकी बुक के अकॉर्डिंग जो चीज़ हम लेके चल रहे हैं उसमें ये है कि जो सेंटेंसेस को ज्वाइन कर रहे हैं वो ट्रांजिशनल डिवाइसेस हैं, और जो क्लॉजेस को, फ्रेजेस को और आपके वर्ड्स को ज्वाइन कर रहे हैं वो क्या है? वो कंजंक्शंस है। तो हम उसी डेफिनेशन तक रखते हैं, तो हम इसको भी यहाँ से रिमूव कर देते हैं, ओके। अच्छा, कंजंक्शंस हेल्प मेक और राइटिंग्स एंड स्पीकिंग स्मूदर एंड मोर मीनिंगफुल बाय शोइंग रिलेशनशिप बिटवीन आइडियाज। तो कंजंक्शंस क्या करती हैं? हमारी जो राइटिंग्स होती हैं उसके अंदर सेंस लेकर आती हैं, उसमें उसको स्मूथ बनाती हैं, ठीक है, कि बात करने में आसानी हो सके या आपस में चीज़ों को जो लिंक करना है वो आसान हो सके। तो इस चीज़ के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? कंजंक्शंस को यूज़ करते हैं। तो अब इसके हम यूजेस देख लेते हैं, ओके। हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है कि वाई डू वी यूज़ कंजंक्शंस। तो कंजंक्शंस को हम यूज़ क्यों करते हैं? हमने जब अपने वर्ड्स को, आइडियाज़ को कनेक्ट करना होता है, या फिर हमने चीज़ों को रिपीट ना करना हो, ठीक है, अवॉइड रिपीटिंग द सेम वर्ड्स। तो हम सेम वर्ड्स को रिपीट करने की बजाय क्या कर सकते हैं? कंजंक्शंस ऐड कर सकते हैं, ठीक है। शो रिलेशनशिप सच एज एडिशन, कंट्रास्ट, रीज़न, टाइम, कंडीशन एंड चॉइस। तो कभी कभार हमें रिलेशनशिप शो करने के लिए पिछली बात का अगली बात से क्या रिलेशनशिप है, उसमें क्या एडिशन हो रहा है, क्या कंट्रास्ट आ रहा है, क्या सिमिलर बातें की जा रही हैं, क्या उसी को एग्जाम्पलीफाई किया जा रहा है। तो जो भी चीज़ पिछले आइडिया की अगले आइडिया से कनेक्ट करनी है, उसको कनेक्ट करने के लिए उसी से रिलेवेंट हम कंजंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। फिर क्या है? इसके अलावा हम अपने सेंटेंसेस को फ्लुएंट बनाने के लिए, उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखी हुई हैं विच यू कैन सी ऑन द बोर्ड। रिया एंड सीता आर फ्रेंड्स। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो एंड वर्ड है ना, वो क्या कर रहा है? वो आपको दो वर्ड्स के बीच में आपको कनेक्ट कर रहा है, बता रहा है कि ये दो लोग हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अली एंड अहमद आर गोइंग टू पार्टी, ठीक है। तो अब देखिए हमने यहाँ पे क्या किया, हमने दो नेम्स को ज्वाइन करने के लिए, हम दो नामों को यूज़ करने के लिए, दो वर्ड्स को इकट्ठे करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? हम कंजंक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर क्या है? आई वॉन्टेड टू गो आउट बट इट वॉज रेनिंग। अब दो क्लॉजेस को जोड़ने के लिए कि क्या है, मैं बाहर जाना चाहता था लेकिन क्या है, बाहर तो बारिश हो रही है, ठीक है। मैं बाहर जाना चाहता हूँ, बाहर बारिश हो रही है, दो बातें हैं, ठीक है, दो अलग अलग चीज़ें हैं। इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए मैंने क्या इस्तेमाल किया? मैंने एक कंजंक्शन का इस्तेमाल किया, ठीक है। दो अलग अलग सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए हमने कंजंक्शन को यूज़ करके एक ही सेंटेंस बना दिया। इस केस के अंदर कंजंक्शन सेंटेंस के अंदर भी इस्तेमाल हो रही है, ओके। अच्छा, तो आई वॉन्टेड टू गो आउट बट इट वॉज रेनिंग। तो इस तरीके से आपने ज्वाइन करके आपने एक सेंटेंस बना दिया। यू कैन हैव टी और कॉफ़ी। जब आपने किसी को कोई ऑप्शन देना है तब भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, और का। फिर उसके अलावा क्या है? शी स्टेड होम बिकॉज शी वॉज सिक। अब रीज़न, जहाँ रीज़न की बात आ रही है वहाँ पे भी आप कंजंक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं विद इन द सेम सेंटेंस, ओके। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब आ जाते हैं हम टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस की तरफ। तो कंजंक्शन की तीन टाइप्स हैं: कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड कोरिलेटिव कंजंक्शन। अब आपकी बुक में जिसका जिक्र है ना, वो सिर्फ कोरेलेवेंट कंजंक्शन है, लेकिन क्या है, आपके सिलेबस के अंदर जो कंजंक्शन है वो तीनों इंक्लूडेड है, ठीक है। एंड आई होप आप लोग ऑलरेडी कंजंक्शंस को पढ़ चुके होंगे 8th क्लास तक, तो आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया तो होगा कि कंजंक्शंस होती क्या हैं, और जो बेसिक आइडिया था वो मैंने अभी आपको दे दिया। अब हम डिटेल में जाने वाले हैं कि कौन सी कंजंक्शन क्या होती है और उसके अंदर किन किन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले क्या है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कोरिलेटिव कंजंक्शन। लेट्स टॉक अबाउट कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन फर्स्ट। अच्छा, अब जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है ये क्या करती है? ये दो वर्ड्स को, फ्रेजेस को, इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ती है, जो क्लॉजेस बिल्कुल इक्वल होते हैं,
ठीक है। दो क्लॉजेस जो कि इक्वल हैं आपस में, बिल्कुल उनके अंदर जो बात की जा रही है वो इक्वल है, चाहे वो ऑपोजिट हो चाहे वो सिमिलर हो, या जो दो वर्ड्स हैं वो इक्वल लेवल की चीज़ें हो, फ्रेजेस हो, या फिर इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हो। तो जहाँ पर भी दो सेम लेवल की चीज़ों को जोड़ा जाता है वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। दीज कंजंक्शंस कनेक्ट सिमिलर ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर। तो ये क्या होता है, ये सिमिलर ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को जोड़ने के लिए इस्तेमाल होती हैं। दो एक जैसी चीज़ों को जोड़ने के लिए जिस कंजंक्शन को यूज़ करते हैं वो क्या होती है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ठीक है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होती है कि जब आपके पास दो सेम लेवल के वर्ड्स हैं, सेम लेवल के फ्रेजेस हैं, सेम लेवल के क्लॉजेस हैं, तो उनको जोड़ने के लिए आप क्या इस्तेमाल करेंगे, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अच्छा, अब आपको याद होगा, आपने बचपन से पढ़ा होगा, अगर नहीं भी पढ़ा तो फिर भी कोई मसले की बात नहीं है, मैं आपको सिखा देती हूँ। फैन बॉयज जो एक्रोनिम है, आप इससे याद रख सकते हैं कि ये क्या है, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है। फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको फैन बॉयज याद रह गया ना तो आपको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन याद रह जाएगी, ठीक है। तो जहाँ पर भी ये वाली कंजंक्शंस आ रही होंगी, फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो, ठीक है, कि मैंने आगे लिखी भी हुई आपको दिखाती हूँ डिटेल में। तो जहाँ आपको ये लिखा हुआ नजर आ रहा है तो वो क्या होगा, वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। जहाँ भी इनका इस्तेमाल होगा वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, ओके। अब इसकी हमारे पास कुछ एग्जांपल्स लिखी हुई हैं जो आप देख सकते हैं। अली प्लेस क्रिकेट एंड फुटबॉल। अब क्या है, देखिए, क्रिकेट और फुटबॉल को ज्वाइन करने के लिए हमने एंड का इस्तेमाल किया है। दोनों सिमिलर चीज़ें हैं, सिमिलर लेवल की बातें हो रही हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, नेक्स्ट चीज़ है, आई वॉज टायर्ड बट आई फिनिश्ड माई होमवर्क। अब देखिए, आई वॉज टायर्ड भी एक कंप्लीट सेंटेंस है, आई फिनिश्ड माई होमवर्क ये भी एक कंप्लीट सेंटेंस है। तो दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ने के लिए, दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस को जोड़ के एक सेंटेंस बनाने के लिए हमने किस चीज़ का इस्तेमाल किया, हमने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का इस्तेमाल किया, ठीक है। दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं, दोनों इंडिपेंडेंटली सेंटेंस की तरह एक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, उसमें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का इस्तेमाल किया। अब आप देख सकते हैं कि इन बोथ एग्जाम्पल्स द कंजंक्शंस जॉइन टू इक्वली इंपॉर्टेंट आइडियाज। तो एक जैसे इक्वल इंपॉर्टेंस के, इक्वल लेवल की चीज़ों को ज्वाइन करने के लिए हमने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का इस्तेमाल किया। अब ये फैन बॉयज आपके सामने लिखे हुए हैं, आप इसको एक दफ़ा देख सकते हैं डिटेल में, और इसके आगे इसका फंक्शन भी लिखा हुआ है कि आपने अगर फॉर का इस्तेमाल करना है, जो कि फैन बॉयज में सबसे पहला लेटर है, तो वो क्या है, फॉर, गिव रीजन, गिव अ रीजन, ठीक है, इट गिव्स अ रीजन। तो जहाँ पे आप फॉर इस्तेमाल करते हैं वो रीजन के लिए इस्तेमाल होता है। एंड क्या करता है, इन्फॉर्मेशन ऐड करता है। नॉर क्या करता है, एक नेगेटिव आइडिया देता है। फिर क्या है, बट, जो कि कंट्रास्ट को शो करता है, ठीक है, ऑपोजिट चीज़ को शो करता है। फिर और है, और शो चॉइस को शो करता है, ठीक है, दिस और दैट, ठीक है। जेट किस चीज़ को शो करता है, अनएक्सपेक्टेड कंट्रास्ट को शो करता है। और सो किसको शो करता है, रिजल्ट को, या फिर आप कह सकते हैं किसी भी चीज़ के कॉन्सिक्वेंसेस को शो करता है, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास इसकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन नजर आ रही है। अब आप देख सकते हैं कि फॉर का कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है। आई स्टेड इनडोर फॉर इट वॉज रेनिंग हैविली, ठीक है। तो ये क्या है, यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे हम रीजन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। शी वॉज हैप्पी फॉर शी हैड पास द एग्जाम। So whenever you have to tell reason of something, you have to use for in your sentences, okay? तो for क्या है, coordinating conjunction है, किस लिए इस्तेमाल हो रहा है, रीजन के लिए इस्तेमाल हो रहा है। सिमिलरली एड हमारे पास है, एंड हमारे पास किस लिए यूज़ होता है, एडिशन के लिए यूज़ होता है, ठीक है। जब भी आपने दो आइडियाज़ को जो कनेक्ट करना है, फॉर एग्जाम्पल सारा बॉट अ बुक एंड अ नोटबुक। तो सारा ने क्या लिया है, बुक एंड अ नोटबुक। अब बुक भी और नोटबुक दोनों इक्वल इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो इक्वल लेवल की का उनका जो है वो कह सकते हैं कि वर्ड्स हैं, ठीक है, जो वर्ड्स हैं वो इक्वल लेवल के हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होगी। ही इज़ इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग। अगेन दो वर्ड्स यूज़ किए जा रहे हैं जिनको कनेक्ट किया जा रहा है, और वर्ड्स भी क्या है, सेम नेचर के हैं, ओके, एडजेक्टिव्स यूज़ हो रहे हैं। अच्छा, फिर क्या है, नॉर। नॉर नेगेटिव एडिशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आपने एक चीज़ बात की और उसके अंदर ऐड कर रहे हैं एक और नेगेटिव चीज़, तो तब आप यूज़ करते हैं नॉर। ही डज नॉट ईट मीट नॉर डज ही ड्रिंक मिल्क। अब ये बात याद रखना है कि यहाँ पे नॉर जो इस्तेमाल हो रहा है वो पिछली बात को कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। जब आपने नेगेटिव चीज़ को ऐड करना है इसलिए आपने नॉर का इस्तेमाल किया, ओके। शी वॉज नॉट एट होम नॉर वॉज शी आंसरिंग हर फोन, ठीक है, वो घर पे भी नहीं थी और फ़ोन भी नहीं उठा रही थी, ओके। तो आपने पिछली बात को कनेक्ट करने के लिए नॉर का वर्ड इस्तेमाल किया है, दो इक्वल सेंटेंसेस को आपने जोड़ा है। फिर हमारे पास क्या है, बट। अब बट कहाँ इस्तेमाल होता है,
इट इज़ यूज टू शो अ डिफरेंस और कंट्रास्ट। तो जहाँ पे आपने कोई डिफरेंस या कंट्रास्ट शो करना है वहाँ पर आप बट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आई वॉन्टेड टू प्ले बट आई हैड होमवर्क, ठीक है। दो ऑपोजिट चीज़ें हैं आपके पास, दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं। आई वॉन्टेड टू प्ले, आई हैड होमवर्क। अब दो बातें हैं, दो ऑपोजिट चीज़ें हैं, दो बिल्कुल कंट्रास्टिंग आइडियाज़ हैं, तो आप क्या इस्तेमाल करेंगे, आप कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इस्तेमाल करेंगे बट, और आप उसको कनेक्ट कर देंगे। द ड्रेस वॉज ब्यूटिफुल बट इट वॉज एक्सपेंसिव, सही है। तो आपने इस तरीके से इसको ज्वाइन कर दिया। फिर आता है चॉइस, यूज टू प्रेजेंट ऑल्टरनेटिव्स। अच्छा अब देखिए क्या है, जब भी आपको अपने पास कोई दो ऑल्टरनेटिव्स देने हैं, दो ऑप्शंस देने हैं, कोई चॉइस देनी है, तो आप और का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वुड यू लाइक टी और कॉफ़ी, यू कैन वॉक और टेक अ बस, डू यू लाइक इंग्लिश और उर्दू, ठीक है। तो वेन एवर यू हैव टू गिव choices or you have to give options somewhere, what do you use or, ठीक है। जब आपके दो ऑप्शंस होंगे या दो चॉइसेस होंगे तो आप उसके लिए और का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। फिर क्या है, येट हमारे पास वहाँ यूज होता है जहाँ पे भी अनएक्सपेक्टेड कंट्रास्ट आ जाता है। ही इज रिच येट ही लिव्स सिंपली। अब देखिए क्या है, अब यहाँ पे देखिए ही लिव्स सिंपली एंड ही इज रिच, दो तकरीबन ऑपोजिट, बहुत ही एक्सट्रीम किस्म की ऑपोजिट चीज़ें नजर आ रही हैं, ठीक है। जहाँ पर भी अनएक्सपेक्टेड कंट्रास्ट नजर आ रहा होगा तब आप येट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। नॉर्मली तो हम बट का इस्तेमाल कर रहे हैं ना कंट्रास्ट में, लेकिन जहाँ पे भी अनएक्सपेक्टेड कंट्रास्ट नजर आएगा वहाँ पे येट होगा। द टास्क वॉज डिफिकल्ट येट शी कंप्लीटेड इट, ठीक है। टास्क बहुत मुश्किल था लेकिन उसने कंप्लीट कर ही लिया। तो क्या है, यहाँ पर आपने जब एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड कंट्रास्ट नजर आ रहा है तो यू हैव टू यूज येट इंस्टेड ऑफ बट, ओके। फिर आते हैं हम लास्ट पे जो कि है सो। ये किस लिए यूज होता है, ये रिजल्ट के लिए यूज होता है। जब भी आपने किसी एक्शन का रिजल्ट बताना हो, फॉर एग्जाम्पल, इट वॉज रेनिंग सो वी स्टेड इनडोर्स, शी स्टडीड हार्ड सो शी पास द पास टेस्ट, ठीक है। तो जब भी आपके पास कोई चीज़ आ रही है जो कि एक चीज़ है और उसका एक रिजल्ट भी नजर आ रहा है, तो आपने क्या इस्तेमाल करना है, आपने सो का इस्तेमाल करना है। तो ये हमारे पास फैन बॉयज थे, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। आई होप आप लोगों ने इसको समझ लिया होगा। ये कुछ और एग्जाम्पल्स लिखी हुई हैं, इफ़ यू वांट टू रीड। वी sang songs and danced, the weather was cold but we enjoyed the trip, you can watch a movie or read a book, he was late so he missed the bus। तो ये सारे सेंटेंसेस आपको जो नज़र आ रहे हैं, इसके अंदर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इस्तेमाल हुई हैं। कहीं हमारे पास फ्रेजेस का इस्तेमाल है, कहीं हमारे पास क्लॉजेस का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन हर जगह पर इक्वल लेवल की चीज़ों को ही यूज़ किया जा रहा है ऑन बोथ साइड्स ऑफ दी कंजंक्शन। अच्छा, अब आते हैं हम अपनी सेकेंड कैटेगरी पे, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले आई वॉन्ट टू नो किस किस बच्चे को कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन समझ में आ गई है। जस्ट रेज योर हैंड्स, आई कैन सी द स्क्रीन। आप उस पर रेज हैंड, अपना हैंड रेज करें, मुझे समझ में आ जाएगा कि आप लोगों को समझ में आ गया। अदरवाइज यू कैन यूज येस और नो फॉर दिस पर्पज, ठीक है। तो आप येस या नो का इस्तेमाल कर सकते हैं। आई कैन सी, अगर आप लोगों को समझ में आ गया है तो वी विल मूव फॉरवर्ड विथ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। ओके, वेरी गुड, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे हैंड रेज होते हुए भी नज़र आ रहे हैं, थम्स अप भी नज़र आ रहे हैं, दैट्स रियली नाइस, ओके। तो आप लोगों को इसका मतलब है कि ये समझ में आ गया है, ओके, सही है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब आते हैं हम सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लॉक कर दिया हमने कि फैन बॉयज है, फैन बॉयज के अलावा कुछ उसमें आ ही नहीं सकता, ठीक है, और सेम लेवल की चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। अब आते हैं सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कनेक्ट अ डिपेंडेंट क्लॉज टू एन इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो अब आपके पास जो डिपेंडेंट क्लॉज है उसको एक इंडिपेंडेंट क्लॉज से जोड़ने के लिए आपने कंजंक्शन का इस्तेमाल करना है। पहले जो हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में कह रहे थे ना, उसमें तो दोनों सेम लेवल के सेंटेंसेस थे, सेम लेवल के क्लॉजेस थे या फ्रेजेस थे या फिर वर्ड्स थे। यहाँ पर आकर आपके पास एक क्लॉज जो है वो क्या है, डिपेंडेंट है, और एक क्या है, वो इंडिपेंडेंट है, ओके। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का डिफरेंस आप लोगों को समझ में आता है ना, कि डिपेंडेंट क्लॉज वो होता है जो कि अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता, उसको किसी और क्लॉज की ज़रूरत होती है सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए, लेकिन इंडिपेंडेंट क्लॉज अकेला भी एग्जिस्ट कर सकता है। तो क्या होगा कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ने के लिए जो भी कंजंक्शन इस्तेमाल की जाएगी वो क्या होगी, वो सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होगी। अ डिपेंडेंट क्लॉज कैन नॉट स्टैंड अलोन एज अ कंप्लीट सेंटेंस, इट नीड्स एन इंडिपेंडेंट क्लॉज टू कंप्लीट इट्स मीनिंग, ठीक है। ये वही बात लिखी हुई है जो मैंने अभी आप लोगों को बताई कि जो भी एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है वो अकेला नहीं रह सकता, उसको ज़रूरत होती है एक इंडिपेंडेंट क्लॉज की ताकि वो एक सेंटेंस कंप्लीट हो सके। तो इसके बस कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे हमारे पास लिखी हुई है, वो देख लेते हैं।
बिकॉज इट वॉज रेनिंग वी स्टेड इनडोर्स। ओके, तो क्या है, बिकॉज इट वॉज रेनिंग, तो ये हमारे पास जो है एक इंडिपेंडेंट क्लॉज, एक डिपेंडेंट क्लॉज आ रहा है जो कि हमने कनेक्ट किया है आगे एक इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ। ठीक है, बिकॉज इट वॉज रेनिंग इज एन इनकम्प्लीट थॉट, बिकॉज इट वॉज रेनिंग, अगर मैं कह रही हूँ बिकॉज इट वॉज रेनिंग, डज इट मेक सेंस? नो, इट डजंट मेक सेंस। ठीक है, उसको ज़रूरत है कुछ और एडिशनल आइडिया की, एडिशनल थॉट की, एडिशनल सेंटेंस की या फिर क्लॉज की। तो हमने यहाँ पर क्या किया, वी स्टेड इंडोर्स। तो अब क्या है, ये एक कंप्लीट थॉट दे रहा है, ये एक कंप्लीट आइडिया दे रहा है। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब इसका फंक्शन क्या होता है, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का फंक्शन होता है कि डिफरेंट रिलेशनशिप को शो करना। ठीक है, किसका रिलेशनशिप, टाइम का, कॉज एंड रीजन का, कंडीशन का, कंट्रास्ट का, पर्पस का, कंपैरिजन का। तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ऐसी हैं जो वही वाली है। नहीं बचा, जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस थी ना वो क्या थी, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस वो थी जो कि दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ रही थी। ठीक है, अगर हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की बात कर लेना तो वो क्या है, वो दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं। ठीक है, इनको जोड़ने के लिए इस्तेमाल हो रही है। लेकिन जो सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है ना वो क्या है, वो एक इंडिपेंडेंट है प्लस एक डिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ने के लिए इस्तेमाल हो रही है। ओके, तो जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन थी वो उसके अंदर हमारे पास दोनों क्लॉजेस इंडिपेंडेंट थे, या फिर जो वर्ड्स यूज हो रहे थे वो सेम नेचर के थे, जो फ्रेजेस यूज हो रहे थे या क्लॉजेस, हर चीज सेम नेचर की थी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के अंदर। लेकिन सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के अंदर हमारे पास क्या है, एक इंडिपेंडेंट है और एक डिपेंडेंट है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। लेट्स मूव फॉरवर्ड। हमने ये कैटेगरी देख ली। अब आते हैं जो टाइम कंजंक्शंस होती हैं सब ऑर्डिनेटिंग के अंदर, वो कौन कौन सी होती हैं। These tell us when something happens, जो कोई भी चीज़ कब हो रही है, जैसे after, before, when, while, until, as soon as, since, ये सारी की सारी क्या है, all these are subordinating conjunctions of time। इनकी एग्जाम्पल्स आपके सामने लिखी हुई है। I will call you after I reach home। अब इस सेंटेंस के अंदर देखिए, after I reach home, does it make any sense? अगर मैं खाली कह रही हूँ after I reach home, does it make any sense? No, it doesn't। तो अगर मैं कह रही हूँ I will call you, तो ये सेंस बना रहा है। तो हमने एक डिपेंडेंट क्लॉज को एक इंडिपेंडेंट क्लॉज से जोड़ दिया, इंडिपेंडेंट क्लॉज को हमने डिपेंडेंट से जोड़ा है। ठीक है, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। फिनिश योर वर्क बिफोर यू गो आउटसाइड। फिनिश योर वर्क क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और दूसरा हमारे पास क्या था, बिफोर यू गो आउटसाइड, दैट इज द डिपेंडेंट क्लॉज। ओके, शी स्माइल्ड व्हेन शी सॉ हर फ्रेंड। अगेन पहले हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लॉज आ रहा है, फिर हमारे पास डिपेंडेंट क्लॉज आ रहा है। वेट हियर अंटिल आई रिटर्न। ठीक है, तो अंटिल को हमने इस्तेमाल किया ताकि हम क्या कर सकें, हम दो क्लॉजेस को जोड़ सकें। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। फिर हमारे पास कॉज और रीजन कंजंक्शन आ जाती है, जिसके अंदर हमारे पास कौन कौन से वर्ड्स आते हैं, बिकॉज, सिंस, एज। और हमें पता है कि कॉज और रीजन वाई को आंसर करी होती है। कोई भी चीज़ हमारे पास इस तरीके से आएगी जिसका हम रीजन दे रहे होंगे वहाँ पर। ठीक है, शी स्टेड होम बिकॉज शी वॉज इल, सिंस इट वॉज रेनिंग वी कैंसल द पिकनिक, एज ही वॉज टायर्ड he went to bed early। तो इस तरीके से you have to use conjunctions to connect your two ideas। अब देखिए, शुरू में भी कंजंक्शन का इस्तेमाल किया जा सकता है, ज़रूरी नहीं है कि सेंटेंस के दरमियान में ही कंजंक्शन आए, बस कंजंक्शन वहाँ पर आएगी ताकि वो एक आइडिया को दूसरे आइडिया से कनेक्ट कर सके। ओके, फिर आ जाती है कंडीशन कंजंक्शंस। अब ये कंडीशनल सेंटेंसेज हैं बेसिकली आप लोगों के। तो कंडीशनल सेंटेंसेज में हम क्या यूज़ कर रहे थे, आई होप आप लोगों को सबको याद होगा, हमारे फर्स्ट चैप्टर के एक्सरसाइज के अंदर हमारे पास ये थी, सॉरी, कंडीशनल सेंटेंसेस थे, तो इसको हमने बहुत डिटेल में वहाँ डिस्कस किया था। तो यहाँ पे क्या है, इफ़, अनलेस, प्रोवाइडेड दैट, एज लॉन्ग एज। तो ये सारी हमारी कौन सी कंडीशंस ये है, ये हमारी कंडीशंस हैं, कंजंक्शन कंडीशंस हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गई, ये हमारे पास कंडीशंस में इस्तेमाल होगी। जैसे यू कैन प्ले इफ़ यू फिनिश योर होमवर्क, यू विल फेल अनलेस यू स्टडी, यू मे बोरो द बुक प्रोवाइडेड दैट यू रिटर्न इट। ठीक है, तो हर चीज़ के अंदर एक कंडीशन आ रही है और उसका एक रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। फिर कंट्रास्ट कंजंक्शंस आ जाती है। कंट्रास्ट कंजंक्शंस हमारी कौन सी होती हैं, जहाँ पर क्या होता है, आप कंट्रास्ट शो करते हैं, ऑपोजिट चीज़ों को शो करते हैं। ठीक है, आपको याद होगा कि जब हम यूज़ कर रहे थे ना दोनों क्लॉजेस, उसके किस चीज़ के थे, दोनों क्लॉजेस हमारे
इंडिपेंडेंट क्लॉजेस थे, तो वहाँ पर हम जो कंजंक्शन यूज़ कर रहे थे वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। तो यहाँ पर क्यों क्यों इनका इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि एक हमारे पास डिपेंडेंट क्लॉज है और एक हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लॉज है। तो कौन कौन सी कंजंक्शन यूज होंगी, वो है ऑल्दो, दो, even though, whereas, ठीक है। although it was raining we played outside, though he was tired he continued working, whereas Ali likes tea, Ahmed prefers coffee, ठीक है। फिर क्या है, पर्पस कंजंक्शंस आ रही हैं। पर्पस कंजंक्शन कौन कौन सी हैं, ये वो कंजंक्शंस हैं जो कि क्या करती हैं, एक्शन को शो कर रही हैं। दीज शोज द पर्पस ऑफ एन एक्शन, ठीक है। एक एक्शन का पर्पस क्या है, तो अब यहाँ पे देखते हैं कौन कौन सी है। सो दैट, in order that, ठीक है, he spoke softly so that no one could hear him, ठीक है। she studied hard in order that she could succeed, ठीक है। in order to succeed भी हम इसको कर सकते थे, लेकिन फिर हमारे पास वो क्लॉज वाला ऑप्शन चला जाता, तो हम उसको नहीं कर सकते, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा so that इकट्ठा आ रहा है, खाली so आएगा तो वो कौन सी कंजंक्शन होती है, वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होती है। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। फिर आती है कंपैरिजन कंजंक्शन। कंपैरिजन के लिए यहाँ पर कौन कौन सी कंजंक्शन का इस्तेमाल किया जा रहा है, दो चीज़ों को कंपेयर करने के लिए, चीज़ों को या फिर एक्शंस को। देन, एज फार एज, या फिर एज और उसके में एक वर्ड आएगा और फिर एज यूज होगा, ओके। तो अब यहाँ पर हमारे पास कौन कौन से सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। शी इज टॉलर देन हर सिस्टर। अब देखिएगा स्पेलिंग्स याद रखिएगा कि जब कंपैरिजन वाला देन आता है तो THAN होता है, ठीक है। फिर इसके बाद है अली इज एज ब्रेव एज हिज ब्रदर, ठीक है। तो अब आप क्या कर रहे हैं, यू आर कंपेयरिंग टू पीपल, ठीक है, या फिर कोई क्वालिटी को भी कंपेयर कर सकते हैं, आप किसी भी चीज़ को इस तरीके से कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। आई स्टेड होम बिकॉज आई, या कुछ और एग्जाम्पल्स दी हुई हैं। आई स्टेड होम बिकॉज आई वॉज सिक, इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड, ऑल्दो द रोड वॉज लॉन्ग वी एंजॉयड द जर्नी, वी वेटेड अंटिल द बस अराइव्ड। आई होप आप लोगों को सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन समझ में आ गई होगी कि सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होती क्या है। अगर आपको अभी भी सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन समझ नहीं आई तो एक चीज़ समझ लें कि जो फैन बॉयज है वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। इसके अलावा जितनी भी कंजंक्शंस आ रही हैं वो कौन सी हैं, वो आपके पास सब ऑर्डिनेटिंग है, ठीक है। फैन बॉयज क्या था, वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस थी, ठीक है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन समझ में आ गया कि फैन बॉयज है और किस लिए इस्तेमाल हो रही है, दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को सेम लेवल के फ्रेजेस या फिर वर्ड्स को ज्वाइन करने के लिए। लेकिन जो सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं वो इसके अलावा जितनी कंजंक्शंस आ रही हैं वो सारी कंजंक्शंस क्या है, वो सब ऑर्डिनेटिंग है। और ये किस लिए इस्तेमाल हो रही है, एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज को इस्तेमाल जोड़ने के लिए, ओके। तो ये समझ में आ गया होगा। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू कोरिलेटिव कंजंक्शन। अब कोरिलेटिव कंजंक्शन ना वो इन दोनों से डिफरेंट है, सब ऑर्डिनेटिंग से भी और कोऑर्डिनेटिंग से भी। अब ये होता क्या है, जैसे कि वर्ड बता रहा है ना कोरिलेटिव, इसका मतलब ही ये है कि ये पेयर में आ रही हैं। Correlative conjunctions are pairs of conjunctions that work together to connect equal words, phrases और clauses। अभी भी हम equal words और phrases और clauses को जोड़ रहे हैं, लेकिन अब क्या है, अब हमारे पास पेयर में कंजंक्शन आएगी, दो कंजंक्शंस इकट्ठे आएंगी, ठीक है। तो अब वो किस तरीके से आएंगी वो भी हम देख लेते हैं। अब हमारे पास जो कॉमन कोरिलेटिव कंजंक्शंस है ना वो कौन कौन सी है, आइदर और, ठीक है। इसको कुछ लोग ईदर और भी प्रोनाउंस करते हैं, दैट्स फाइन, बट द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश दैट इज आइदर, ठीक है, आइदर और, ठीक है। यूज्ड टू शो अ चॉइस बिटवीन टू ऑल्टरनेटिव्स। तो जब भी आपके पास दो ऑल्टरनेटिव्स आ रहे होंगे, दो ऑप्शंस आ रहे होंगे, तो आप क्या यूज करेंगे, आप ये वाली कोरिलेटिव कंजंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, आइदर एंड और। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन आइदर स्टे हियर और कम विद मी। अब आप दो ऑप्शंस दे रहे हैं, ठीक है, यू कैन आइदर स्टे हियर और कम विद मी। अब कुछ बच्चों को लगेगा कि और तो हमारे पास कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन थी, फैन बॉयज में आता था, लेकिन वहां पर और अकेला आ रहा था, और भी और नॉर भी, ठीक है, वो अकेले आ रहे थे, वो पेयर में नहीं आ रहे थे। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये पेयर में आ रहा है, आइदर और, ठीक है, दो ऑप्शन दी जा रहे हैं, आइदर दिस और दैट। यू विल ट्रेवल आइदर बाय ट्रेन और बाय बस। तो आप इस तरीके से कंजंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है सेकंड, जो कि है नाइदर नॉर। इसको भी बहुत से लोग प्रोनाउंस करते हैं नीदर नॉर, विच इज फाइन, ठीक है। तो ये हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं, ये हम नेगेटिव शो करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जब हमारे पास नेगेटिव चॉइसेस हों, ठीक है। ही लाइक्स नाइदर टी नॉर कॉफी, ठीक है, उसको ना ये पसंद है ना वो पसंद है, ठीक है। नाइदर सारा नॉर अली अटेंडेड द मीटिंग, ठीक है। अब आपने एक बात बतानी है कि दोनों ने कोई काम नहीं किया, तो दोनों के लिए आप इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। जिस तरह से आइदर और हम पॉजिटिव ऑप्शंस के लिए दे रहे थे,
उसी तरीके से हम नेगेटिव ऑप्शंस के लिए नाइदर नॉर को ऑप्शन में देंगे। अच्छा, अब नीचे आ रहा है बोथ एंड। अब बोथ एंड भी पेयर में आ रहा है, खाली एंड आ रहा होता तो वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ठीक था, लेकिन अब हमारे पास कोरिलेटिव कंजंक्शन है क्योंकि बोथ और एंड इकट्ठा आ रहा है। इसका ध्यान रखिएगा, जहाँ पे भी बोथ और एंड इकट्ठा आ रहा है वो आपके पास कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। ये अक्सर आपके पास एग्जाम में आ जाती है आपके एमसीक्यूज के अंदर। अच्छा, तो ये किस लिए होता है? दो लोगों को इंक्लूड करने के लिए, दो चीज़ों को इंक्लूड करने के लिए, या फिर दो आइडियाज़ को इंक्लूड करने के लिए। बोथ रिया एंड सीता आर कमिंग। She is both intelligent and hardworking. So whenever you have to show emphasis, you have to emphasize on something, on two things, तो आप क्या यूज़ करते हैं? both and का इस्तेमाल करते हैं। Both English and Urdu are important to get good marks. ठीक है, तो जब भी आपने दो चीज़ों की इंपॉर्टेंस शो करनी है, उन पे एम्फेसाइज करना है, तो आपने क्या करना होगा? आपने बोथ और एंड वाली कंजंक्शन का इस्तेमाल करना है। ठीक है, अदरवाइज एक नॉर्मल सेंटेंस के अंदर तो हम ये भी कह सकते थे ना, शी इज़ इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग। ठीक है, इंग्लिश एंड उर्दू आर इम्पॉर्टेंट, लेकिन हम बोथ इंग्लिश एंड उर्दू जब हम कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम किसी चीज़ पे एम्फेसाइज कर रहे हैं। ठीक है, नॉट ओनली बट ऑल्सो, दिस इज माई फेवरेट सेंटेंस स्ट्रक्चर। ये क्या होता है? इसमें आपने दो चीज़ों का इस्तेमाल करना है। ठीक है, दो पॉजिटिव आइडियाज़ को इकट्ठा बताने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉट ओनली इंग्लिश इज इम्पॉर्टेंट बट ऑल्सो इट हेल्प्स यू टू कम्युनिकेट विद अदर पीपल। ठीक है, तो आपने एक चीज़ के दो फायदे बता रहे हैं, एक चीज़ के दो चीज़ों के बारे में बात करें, दो एस्पेक्ट्स के बारे में बात करें, तो आप क्या करेंगे? आप इसको इस स्ट्रक्चर को यूज़ करेंगे, नॉट ओनली दिस बट ऑल्सो दैट। ठीक है, खाली एक चीज़ नहीं है बल्कि इसके साथ साथ एक और चीज़ भी है। शी इज़ नॉट ओनली काइंड बट ऑल्सो ब्रेव। सोने पे सुहागा एक चीज़ है, उसके ऊपर दूसरी चीज़ है। ठीक है, तो नॉट ओनली बट ऑल्सो एक बहुत ही अच्छा सेंटेंस स्ट्रक्चर है जिसको आप अपनी राइटिंग के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी ऐसे राइटिंग के अंदर, जहाँ पे भी आप इस्तेमाल कर रहे हो, लेटर के अंदर आप इस सेंटेंस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ही नॉट ओनली वॉन द रेस बट ऑल्सो ब्रोक द रिकॉर्ड। ठीक है, अब ये देखिए वही सोने पे सुहागा वाली जो मैंने आपको एग्जाम्पल दी थी कि सिर्फ उसने रेस नहीं जीती बल्कि उसने रिकॉर्ड भी ब्रेक कर दिया। ठीक है, फिर क्या है? वेदर और यूज्ड व्हेन डिस्कसिंग ऑल्टरनेटिव्स और अनसर्टेनिटी। तो जब आपने कोई अनसर्टेनिटी डिस्कस करनी है या फिर कोई आपने ऑल्टरनेटिव्स डिस्कस करने हैं, तो अब आप वेदर और का भी ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। कैसे? आई डू नॉट नो वेदर ही विल कम और नॉट, वी मस्ट डिसाइड वेदर टू स्टे और लीव। जब आपके पास दो ऑप्शन हैं, दो ऑल्टरनेटिव्स हैं, दो अनसर्टेनिटीज़ हैं, तो आप इस्तेमाल करेंगे वेदर और का। ठीक है, तो ये थी आपकी सारी कंजंक्शन जिसको आपने आई होप समझा होगा। कैन यू प्लीज़ टर्न ऑन द कॉमेंट सेक्शन? ओके, तो अभी आप लोगों का कमेंट सेक्शन ऑन हो रहा है, आप इसके अंदर अपने कमेंट्स शेयर कर सकते हैं। इसके अंदर कहीं कोई कंफ्यूजन हो, व्हाट इज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और व्हाट इज कोरिलेटिव कंजंक्शन, इफ़ यू नो द डिफरेंस प्लीज़ से येस। अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन रहती है तो मुझे बताइएगा, उसके बाद हम समराइज करेंगे पूरे के पूरे आज के लेक्चर को। ओके, तो कोई भी हमारे पास इस तरीके का आंसर तो नहीं आ रहा जिसमें कोई चीज़ ऐसी हो, तो हम एक काम करते हैं, वी कैन जस्ट रिवाइज द होल लेक्चर। उसको रिवाइज करने के लिए ये समरी वाला सेक्शन आपके पास सामने नजर आ रहा होगा। आई होप दिस इज विजिबल ऑन द स्क्रीन। ठीक है, दिस इज अ क्विक समरी। एग्जाम्पल्स की समझ नहीं आई आपको? ओके, कोरिलेटिव एंड सबऑर्डिनेटिंग डिफरेंस। ओके, तो एक काम करते हैं, हम समराइज कर देते हैं, उससे आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि कौन कौन सी चीज़ें क्या क्या हैं। तो समराइज करते वक्त मैं आप लोगों को एक दफ़ा फिर से बता देती हूँ कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस वो होती हैं जो कि सेम लेवल की चीज़ों को कनेक्ट करती हैं। सेम लेवल के वर्ड्स हो सकते हैं, सेम लेवल के फ्रेजेस हो सकते हैं, सेम लेवल के क्लॉजेस हो सकते हैं। तो इसके अंदर जो भी क्लॉजेस होगा वो इंडिपेंडेंट ही होगा। दोनों क्लॉजेस का इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है टू कनेक्ट कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ठीक है, टू यूज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एज अ कनेक्टर। तो जहाँ पर भी आपके पास दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस आ रहे हैं, सेम लेवल के वर्ड्स आ रहे हैं, सेम लेवल के फ्रेजेस आ रहे हैं या क्लॉजेस आ रहे हैं, तो आपने क्या यूज़ करना है? आपने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज़ करनी है। और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या थी? फैन वॉइस। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो, सिर्फ ये जो कंजंक्शंस है ना, ये आपके पास कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं। इसके अलावा कोई और कंजंक्शन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन नहीं हो सकती। ठीक है, सिर्फ यही कंजंक्शंस हैं जो कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, इसके अलावा और कोई कंजंक्शन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन नहीं है। इसके अलावा जितनी कंजंक्शंस हैं वो सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है अगर वो अकेले इस्तेमाल होगी। ठीक है, इसका पर्पस क्या है? एक इंडिपेंडेंट क्लॉज को
डिपेंडेंट क्लॉज से जोड़ना, ठीक है। एक इंडिपेंडेंट क्लॉज को डिपेंडेंट क्लॉज से जोड़ने का मतलब है कि हम उसमें सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इस्तेमाल करेंगे। तो जितनी भी कंजंक्शंस कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के अलावा है वो सब की सब क्या होंगी, वो सब ऑर्डिनेटिंग होंगी, बिकॉज, इफ, ऑल्दो, व्हेन, देन वगैरह वगैरह, ठीक है। सब की सब कंजंक्शंस जो कि फैन वॉइस नहीं है इसके अलावा है, वो क्या है, वो सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है, ठीक है, जो अकेले आ रही है। अब आते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शन पे। कोरिलेटिव कंजंक्शन सबसे आसान तरीन कंजंक्शन है। कोरिलेटिव कंजंक्शन का मतलब है पेयर में कंजंक्शन का आना। पेयर में कंजंक्शन का मतलब ये है 1+1, दो कंजंक्शंस इकट्ठे आएंगी एक सेंटेंस के अंदर। नॉट ओनली बट ऑल्सो, आइदर और, नाइदर नॉर, वेदर और, ठीक है। जब भी इस तरीके की पेयर में कंजंक्शंस आएंगी, बोथ एंड, ठीक है, ये सारी की सारी क्या है, ये पेयर में आती है। तो जब भी एक सेंटेंस के अंदर दो कंजंक्शंस इकट्ठे आ रही हैं जो आपस में सेम लेवल की चीज़ों को कनेक्ट करी हैं, तो वो क्या होगी, वो कोरिलेटिव कंजंक्शन होगी। आई होप आप लोगों को तीनों चीज़ों का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। क्या अभी किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है इससे रिलेवेंट, इफ यू वांट टू ऐड समथिंग? ओके, सही है, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, सबको समझ में आ गया। अब आप लोगों को क्योंकि समझ में आ गया है, तो अब आप लोगों का एक टास्क है जो कि आप लोगों ने करना है। अगर आप अपनी बुक पे जाएं, जेफ बेजोस वाला जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5 जिसको हम पढ़ रहे हैं, उस चैप्टर की आखिरी एक्सरसाइज है एक्सरसाइज नंबर 10। प्लीज़ गो टू योर बुक, एक्सरसाइज नंबर 10। अब इस चैप्टर के अंदर जो आपको एक्सरसाइज दी गई है, इसके अंदर ना आपके पास ब्लैंक्स दी गई हैं, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स है, ठीक है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। आई होप आप लोगों को ये स्क्रीन पे नज़र आ ही रही होंगी, ये देखें, ठीक है। तो ये हमारे पास आई गेस 30 हमारे पास ये ब्लैंक्स हैं, राइट। तो इन 30 ब्लैंक्स को आपने करना क्या है, लेट मी टेल यू। सबसे पहले ये सारी की सारी ब्लैंक्स के अंदर सिर्फ कोरिलेटिव कंजंक्शन इस्तेमाल हो रही है। हमने क्लास के अंदर तीनों टाइप की कंजंक्शंस पढ़ी हैं, लेकिन क्या है, आपके पास कंजंक्शंस यहाँ पे जो एक्सरसाइज में है वो सिर्फ कोरिलेटिव कंजंक्शन है। मैं आप लोगों को एक सॉल्व करके बता देती हूँ, बाकी आप लोगों ने खुद करनी है, ओके। फिर इसका सोल्यूशन जो है वो मैं इंशाल्लाह 3 दिन के बाद इसको अपलोड करूँगी, ताकि आप लोगों के पास अच्छा खासा टाइम हो इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने का। जिन बच्चों ने खुद नहीं की वो एक दफ़ा खुद इसको ट्राई करें, उसके बाद जाके आप इसकी की देख सकते हैं उधर से, ठीक है, ड्राइव से। डैश जॉन डैश एडम शोड अप एट द पार्टी। अब देखिए हम इसमें कर सकते हैं बोथ जॉन एंड एडम शोड अप एट द पार्टी। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, नॉट ओनली जॉन बट ऑल्सो एडम शोड अप एट द पार्टी। इट डिपेंड्स कि आप किस तरीके से इस सेंटेंस को लिखना चाहते हैं। नाइदर जॉन नॉर एडम शोड अप एट द पार्टी, ठीक है। इट्स ऑन यू कि आप कौन सी कोरिलेटिव कंजंक्शन यूज करके इस सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं। तो इसमें आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आ सकते हैं कंजंक्शन का इस्तेमाल करते हुए, तो आप इन सबको करा दें। अच्छा जी, एक बच्चा कह रहे हैं कि 5 करा दें। डू वी हैव टाइम, हम 5 कर सकते हैं, ठीक है, ओके। डैश द रेन स्टॉप डैश द सन केम आउट। इसमें क्या आएगा, आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू आंसर द क्वेश्चन। डैश द रेन स्टॉप डैश द सन केम आउट। दिस इज नॉट इन द बुक बच्चे, इट्स इन द बुक। आप चैप्टर नंबर 5 में क्लास 9th की बुक में 10th नंबर वाली एक्सरसाइज पे जाएं, आपको नजर आ जाएगा पेज नंबर 873। अच्छा, नॉट ओनली द रेन स्टॉप बट ऑल्सो द सन केम आउट। वेरी गुड, हमारे पास एक ऑप्शन आया था, ओके। एक बच्चे ने कहा है नाइदर द रेन स्टॉप नॉर द सन केम आउट। ओके गुड। सारा कैन स्पीक डैश इंग्लिश डैश स्पेनिश। अब इसमें बताएं आप क्या लिखेंगे, both and, okay. Sarah can speak both English and Spanish, very good. फिर क्या है, I will dash play video games dash watch TV tonight. I will either play video games or watch TV tonight. I will neither play video games nor watch TV tonight. ठीक है, इन दोनों में से कुछ भी आ सकता है। फिर क्या है, Sam dash Tom want to be the team captain. अब इसमें ना एक ब्लैंक सैम से पहले होनी चाहिए थी, जो आपकी बुक के अंदर मेरा ख्याल है नहीं दी गई। तो आप इसमें ऐसे कर सकते हैं, नॉट ओनली सैम बट ऑल्सो टॉम वॉन्ट टू बी द टीम कैप्टन। नाइदर सैम नॉट टॉम वॉन्ट टू बी द टीम कैप्टन, ठीक है। इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन आप लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों ने बाकी सारी ब्लैंक्स को भी जो है वो फिल करना है। आई होप आप लोग इजीली कर लेंगे, ठीक है।
अगर आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आया है तो आई होप आप इन एक्सरसाइज को भी सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा अगर इस लेक्चर से रिलेवेंट कोई कन्फ्यूजन हो, कोई भी बात आप कहना चाहें तो आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन के अंदर आप उसमें कह सकते हैं। अदरवाइज़ आप लोग नोट्स जो हैं वो ऑलरेडी अपलोडेड हैं ऑन ड्राइव, आप वहाँ से नोट्स ले सकते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। आई सी यू टुमारो विद अ न्यू लेक्चर इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।